हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अकाउंट्स का पढ़ाऊँगी कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि मुझे इस प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा आप डिस्कस कर सकते हैं कि नहीं। तो पहला हमारा फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक तरीके से डायग्राम फॉर्म में बताऊंगी। ये काफ़ी आपके लिए इजी होता है। अगर आप डेफिनेशन याद करते हो तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, बट अगर आप डायग्राम के फॉर्म में पढ़ते हो चीज़ तो जल्दी आप कैप्चर करते हो। ठीक है, पहला होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या था। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में होता है कि जो बिजनेस अगर हम इस्टेब्लिश करते हैं, मान लो मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया। ठीक है, मान लो XYZ फैमिली। तो इनका कहना है कि जब इन्होंने इतना पैसा लगा, 10 लाख रुपए कैपिटल दे के, कैपिटल मतलब आप समझ ही रहे होगे, इससे इतना पैसा दे करके, लेमैन के भाषा में उसने इतना पैसा इन्वेस्ट किया XYZ कंपनी को बनाने के लिए। तो XYZ कंपनी को बनाने के लिए उसने 10 लाख रुपया दिया। 10 लाख बनाने के लिए वो सोचा तो ये नहीं है कि 10 लाख मैंने बनाया है, 5 साल 10 साल मैं बिज़नेस को रन करूँगा फिर का शट डाउन कर दूँगा, नहीं। इन्होंने कहा है कि ये जो मैं बिज़नेस बना रहा हूँ, ये बनाने के बाद मेरा है कि मेरे पुश्तों, मतलब होता है ना, आजकल के टाइम में आप देखते होगे 100-100 साल पुराने बिज़नेस होते हैं, छोटे फर्म हो या बड़े फर्म हो, क्योंकि वो उनका कॉन्सेप्ट यही रहता था कि बिज़नेस जो है एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब आप लॉन्ग टर्म रन कर रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बना रहे हैं। मतलब कंपनी का जो इन्फिनिटी है, कह सकते हो, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए हमने इस्टेब्लिश किया है बिज़नेस, तो बिज़नेस चलते रहेगा। ठीक है, तो ये कहा जाता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कहा जाता है बिज़नेस जब भी हम इस्टेब्लिश करते हैं, ये सोच के करते हैं कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के हमने बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, ये बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही होता है, जिससे सिर्फ हमको बतलाता है कंपनी जब अगर हम इस्टेब्लिश किए हैं तो एक लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम के लिए किए हैं, ना कि शॉर्टर ड्यूरेशन टाइम के लिए। दूसरा होता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट ऑल टेंजिबल और फिक्स एसेट्स आर रिटन इन एक्वायर्ड कॉस्ट। मान लो यही मैंने मिस्टर एक्स का ही एग्जांपल आपको ले लेती हूँ। मिस्टर एक्स ने XYZ कंपनी के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। प्लांट एंड मशीनरी उसने खरीदा 10,000 रुपये में, और वो अपने जो सेलर है उसको बोला कि भाई 10,000 रुपये मैं दे दिया हूँ एडवांस में, आप प्लांट का, मतलब प्लांट आप समझ ही रहे हो, इक्विपमेंट जो भी आप समझ रहे हो, इक्विपमेंट का उसने 10,000 रुपया दे दिया है, आप ये मुझे आज, जैसे मैंने संडे को लिया, आप मंडे या ट्यूसडे को पहुंचा देना। वो बोला ठीक है। लेकिन फिर एक्स एंड वाई जेड कंपनी पाता है कि जो प्लांट एंड मशीनरी को उसने 10,000 में लिया था, वो ट्यूसडे को 20,000 रुपये में हो जाता है। 20,000 रुपये में उसका मतलब 10,000 उसको प्रॉफिट हो जाता है। उस खरीदा था मतलब 20,000, मतलब 10,000 में, अब वो 20,000 हो गया है। बट कॉस्ट कॉन्सेप्ट बतलाता है, आप जब भी बैलेंस शीट में, अपने कंपनी के बैलेंस शीट में, जब इस जो भी प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदा है और मार्केट प्राइस उस टाइम, मतलब मैंने खरीदा था 10,000 रुपये में, तो मैं कम, भले अब आज उसकी कीमत 20,000 हो गई मार्केट प्राइस, बट उसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ही, मतलब कॉस्ट जिस कॉस्ट प्राइस में मैंने खरीदा था, मैं उसी में बैलेंस शीट में दिखाऊंगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये हो गया कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तीसरा होता है आपका ड्यूल कॉन्सेप्ट। ये ड्यूल कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक एग्जांपल से सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। ये क्या होगा, आपके लिए काफ़ी इजी होगा समझना, ना कोई डेफिनेशंस। और क्या होता है, एक लेमैन की भाषा में लोग जितना ही डायग्राम के थ्रू पढ़ के समझते हैं ना, उतना उसको एक वर्ड्स में अगर डालोगे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। अगर एक डायग्राम के थ्रू आप किसी को, एक दूसरे को बताते हो, तो एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है। लेमैन जो उस सब्जेक्ट से अलग है, फील्ड का है, उनको भी ईजी होगा समझने के लिए। ठीक है, तो ड्यूल कंसेप्ट का थर्ड पॉइंट होता है कि मैंने XYZ में से एग्जांपल ले लेती हूँ, वही कंपनी, उस कंपनी ने जो स्टैब्लिश किया था मिस्टर एक्स ने, इसने कहा कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब कि मैं सेलर हो गया उस टाइम, और मेरा बायर हो गया है, मतलब सेलर हूँ मैं तो कुछ सामान, गुड स्टॉक बेचूंगा ही ना। मैंने कुछ स्टॉक्स बेचा 10,000 का, तो बायर ने वो 10,000 का स्टॉक लिया, मैंने स्टॉक बेचा। स्टॉक भेजने के बाद उसने मुझे क्या भेजा, उसने मुझे कैश भेजेगा, क्योंकि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है कंपनी के अंदर, या किसी भी, मतलब आप नॉर्मल भी ट्रांजेक्शन करते हो, तो वहाँ पे दो कॉन्सेप्ट, मतलब कि ड्यूल ट्रांजेक्शन होता है। एक आदमी लेता है तो कुछ बदले में देता है, मीन्स कि अगर हम स्टॉक्स दे रहे हैं तो बदले में हम कुछ ना कुछ पैसा तो लेंगे ही। तो ड्यूल कॉन्सेप्ट में यही आता है कि सेलर और बायर, मतलब कि हम जब भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट करते हैं, तो
तो उसमें दो चीज़ ज़रूर होता है, एक तो या तो सेलर रहेगा या तो बायर रहेगा, और सेलर बायर में कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होगा, वो भी ड्यूल होना चाहिए, ठीक है। और वो होता ही है, कोई भी कॉन्सेप्ट आप दिखा लो या कोई भी ट्रांजेक्शन कर लो, ड्यूल ट्रांजेक्शन के बिना कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं होता है ज़्यादातर, ठीक है। अब आपका आता है 4th नंबर, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मिस्टर एक्स एंड वाई जेड है, एग्जाम्पल ले लो, मिस्टर एक्स है और XYZ कंपनी है उसकी। अब इसमें क्या होता है, मैं कोई भी ट्रांजेक्शन कर रही हूँ और वो जब बुक ऑफ अकाउंट में डाल रही हूँ, बुक ऑफ अकाउंट तो आप जानते हो क्या होता है, जहाँ पे हम सारा ट्रांजेक्शन अपना रिकॉर्ड करते हैं, अपना जो भी बिजनेस का। तो जैसे क्या होता है, XYZ ने कोई भी ट्रांजेक्शन किया हो, अगर वो मनी के फॉर्म में होगा तभी हम मेज़र करेंगे। इट्स मीन्स क्वांटिटेटिव के फॉर्म में होगा। इट्स मीन्स कि अगर हम क्रेडिटर से या सॉरी सेलर्स को या सेलर से 10,000 का स्टॉक खरीदेंगे, तो स्टॉक जो है, जो 10,000 मैंने पैसा दिया वो मनी के रूप में मेज़र कर सकते हैं, तो ये मैं बुक ऑफ अकाउंट में दिखाऊंगी। अगर सेलर के साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप है तो ये मैं कभी नहीं दिखाऊंगी। मतलब कि जो चीज़ हम सिर्फ मनी के रूप में मेज़र कर सकते हैं उसी को हम बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखलाते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई थिंक आपको ये थोड़ा कैमरा का एंगल गड़बड़ हो गया, तो सॉरी फ्रेंड, कैमरा के एंगल गलत होने के कारण। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आई थिंक बता दिया, सॉरी मैंने बताया था। 6th, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट स्टेट करता है, मान लो मैंने 10 बुक खरीदा, 10 बुक खरीदा है आपका, मैंने 10 बुक खरीद लिए 1000 रुपीज़ में, मतलब मुझे हर एक बुक का 100 रुपया पड़ रहा है, ठीक है। इस अकाउंटिंग पीरियड में मैंने 10 बुक खरीदा, जिसमें मुझे हर 10 बुक का 100 रुपया पड़ रहा है, मतलब एक बुक का 100 रुपया पड़ रहा है। मैं क्या करती हूँ, 5 बुक बेच देती हूँ और मैं उससे कमाती हूँ 750 रुपीज़। 750 रुपीज़ कमाती हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है फ्रेंड्स? जी हाँ, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 250 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि हमने जो बुक्स खरीदा था, हर एक बुक 100 रुपये में खरीदा था, तो और मैंने बेचा कितना में, 150 में सेल किया है। मैंने 5 बुक 150 के प्राइस में किया है, मतलब 250 मेरा प्रॉफिट में हो रहा है, ठीक है। तो 250 जो प्रॉफिट में हो रहा है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या पता चलता है कि आप एक्चुअल में बुक कितना में खरीदे थे और कितना में आप बेच रहे हो अकाउंटिंग पीरियड में। तो ये हमको सही बताता है कि हम प्रॉफिट में हैं कि लॉस में हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन है, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर आपका बीइंग सपोर्ट। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर।